Hello kids, today we will do type conversion. Type conversion means to change the data type of a variable in Python from one type to another type. So, such data type conversion can happen in two ways. One way is explicit and another way is implicit type conversion. So first is explicit type conversion, which is also known as type casting. Here data type conversion is done by the programmer forcefully, right? I am repeating, here conversion is done by the programmer forcefully. Let us consider an example. Num1 is equal to input, enter a number and I will double it, right? This is a program where user will enter a value, right? Now num1 is equal to num1 into 2, right? Print num1. So our aim was to take value from the user and to make double of the number. But what happens? Output of the program display the following result: enter a number and I will double it, just as written here. Now I have put 2 here, but the output is 2 2 22. Why not 4? Our aim was to get 4 double of the number, but हमको यहाँ पे 2 2 मिला, जबकि हमारा एम था कि हमें 4 मिले, जो नंबर हम एंटर करें उसका डबल हमको मिले। अगर 8 डालें तो 16 मिले, 4 डालें तो 8 मिले। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम था, परंतु यहाँ पे क्या हुआ, नंबर का रिपीटिशन हो गया। तो ये क्यों हुआ इसको समझते हैं। लेट अस check it practically also. So I have copied the program. So this is my interactive cell. Now we will open a new window. I have copied the program. Now I am going to save it using .py extension. So I will choose desktop where I will save this program. So p1.py, this is my first program of this lesson. So p1.py. Now I have saved it. Now I am going to run this program. Enter a number and I will double it. So this is what the program is needed. So I have put 4 here. So the answer is 4 4, right? Not 8. Now why 4 4 not 8? I am going to discuss this problem. So the reason is, this is because the value entered by the input function is string, right? जो वैल्यू इस इनपुट फंक्शन ने ली वो स्ट्रिंग टाइप की थी, राइट? एज अ रिजल्ट इन स्टेटमेंट नम इज इक्वल टू नम इंटू टू, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या हुआ, जो स्ट्रिंग की वैल्यू है 2 इंटू टू, तो इंटू यहाँ पे जो है वो रिप्लीकेटिंग का काम करेगा। हेयर एस्टिक एक्ट एज रिप्लीकेशन ऑपरेटर, तो उसके कारण क्या होगा, वैल्यू रिप्लीकेट हो जाएगी। जो वैल्यू यहाँ पे है वो 2 बार हमने दी तो 2 बार रिप्लीकेट हो गई। तो एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, राइट? अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। सेव किया तो अब ये 5 टाइम्स जो हम इनपुट करेंगे वैल्यू वो यहाँ पे दिखाएगा। सो आई एम गोइंग टू रन इट। एंटर ए नंबर एंड आई विल डबल इट। यहाँ पे हमने 4 डाला तो ये अब क्या आएगा, 4 4 4 4 5 टाइम्स 4, बिकॉज व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव रिटन इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स अब ये जो एस्टिक है वो रिप्लीकेशन का काम करेगा, और जितनी बार ये 5 लिखा हुआ उतनी बार उस नंबर को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, राइट? सो हाउ वी कैन डू द डिजायर्ड रिजल्ट, मीन्स टू गेट 4 एज आउटपुट, मीन्स अगर हमको डबल करना है तो उसके लिए हम क्या करें, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन का यूज करेंगे। टू गेट 4 as output we need to convert the data type of value entered by the user to integer। जो वैल्यू एंटर की है यूज़र ने उसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे छोटा सा मॉडिफिकेशन है, दिस होल प्रोग्राम इज एज इट इज, बट वी हैव टू राइट इंट हेयर, राइट? अगर यहाँ पे इंट लिख देते हैं तो जो भी ये आउटपुट यहाँ पे यूज़र से एंटर लेते हैं, हम यूज़र से जो वैल्यू लेते हैं वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे फिर इंटीजर वैल्यू इंटू 2 तो 4 आ जाएगा आंसर, राइट? सो आउटपुट आएगा, आउटपुट द प्रोग्राम डिस्प्ले द फॉलोइंग रिजल्ट, एंटर द नंबर एंड आई विल डबल इट 2, सो द आउटपुट इज 4।
So let us do it practically. What changes I have to do here? I have to mention int here, closing braces here, and 2, राइट. तो यहाँ पे यूज़र वैल्यू लेगा, num1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, num1 इंटू 2. अब यहाँ पे हमारे पास डबल हो जाएगा आंसर. तो चलिए देखते हैं. लेट अस रन इट. एंटर अ नंबर एंड आई विल डबल इट. तो हमने यहाँ पे 4 डाला, तो आंसर इज 8, राइट. डबल हो गया. ओके. सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. यहाँ पे क्योंकि प्रोग्रामर ने डेटा टाइप कन्वर्ट किया, जो वैल्यू आई थी वो तो इंटीजर स्ट्रिंग टाइप की थी, राइट. ये जो वैल्यू आई है वो स्ट्रिंग टाइप की है, परंतु प्रोग्रामर ने यहाँ पे इंट लिख दिया. तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग टाइप का था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंट टाइप में. तो यहाँ पे प्रोग्रामर के इंटरवेंशन से, प्रोग्रामर के हस्तक्षेप से वो वैल्यू चेंज हो गई. मीन्स जो डेटा टाइप था वो चेंज हो गया. हेंस इट इज़ कॉल्ड एज explicit type conversion. Now let us take one more example of explicit type conversion. Here we will convert float to int, right. Suppose num1 is equal to 10.2, num2 is equal to 20.6. both these are floating point numbers. क्यों? क्योंकि यहाँ पे point में values है. Now we will take another variable num3 is equal to num1 plus num2, right. तो ये floating values ऐड हो जाएंगी और प्रिंट num3. तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 30.8 हमारा आंसर आ जाएगा आउटपुट में. बट अगर हम यहाँ पे num1 प्लस num2 के आगे इंट लिख देते हैं तो फोर्सफुली हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंट में. तो अब आंसर हमारा क्या आएगा, 30 आएगा. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास 30.8 क्यों आया, क्योंकि हमने वैल्यूज़ को चेंज ही नहीं किया. एज इट इज़ फ्लोट ऐड हुआ और फ्लोट आंसर आ गया. ये फ्लोट है, देखिए 30.8 फ्लोट है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है. बट यहाँ पे num1 प्लस num2 फ्लोट वैल्यू आती, परंतु हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फोर्सफुली इंट लगा दिया. इंट लगाने से क्या होगा, जो फ्लोट वैल्यू है वो इंट में कन्वर्ट हो गई, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो गया. और इंटीजर वैल्यू ये 30 आ गया विदाउट हैविंग डेसिमल प्लेस. सो हियर वी हैव फोर्सफुली कन्वर्ट data type from one type to another type. Hence it is an example of explicit type conversion. Now another conversion, data type conversion, is implicit type conversion. It is also known as coercion. It happens when data type conversion is done automatically by the Python and is not instructed by the प्रोग्रामर. यहाँ पे प्रोग्रामर का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं है. यहाँ पे जो भी डेटा टाइप कन्वर्ट होता है वो ऑटोमेटिकली पाइथन करता है, राइट. सो एग्जांपल देखते हैं. num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 20, राइट. तो ये हमारा इंटीजर है, ये फ्लोट है. तो प्रोग्रामर क्या करेगा, इंटीजर और फ्लोट में किसको वेटेज देगा, फ्लोट को वेटेज देगा और आंसर हमारा फ्लोट में आएगा. तो num1 प्लस num2 करेंगे तो आंसर आएगा 30.0, राइट. इसको हम चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकली, दोनों को चेक कर लेते हैं. इसको भी ले लेते हैं एक बार. ये हमने कॉपी किया, पाइथन सेल में गए, इस प्रोग्राम को हटा देते हैं. ये हमने पेस्ट किया, इसको सेव किया, एंड नाउ वी हैव 30.8 एंड 30, राइट. यू कैन सी फर्स्ट आउटपुट इज 30.8 बिकॉज num1 प्लस num2 की वैल्यू क्या है, 10.2, 20.6. तो दोनों को मिला के कितना आ गया, 30.8, क्योंकि यहाँ पे टाइप कन्वर्जन नहीं हुआ है. बट यहाँ पे num4 में क्या हुआ, num1 प्लस num2 30.8 आता, परंतु यहाँ पे हमने क्या किया, उसको फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया इंट में. तो आंसर क्या आया, 30 आ गया, राइट. सो दिस वॉज अवर फर्स्ट प्रोग्राम. नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट सेकेंड प्रोग्राम. डियर किड्स, ये हैश लगा के जो भी हम लिखते हैं वो कमेंट्स होते हैं. तो जो रेड वाला पोर्शन है ये, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, दीज आर ओनली कमेंट्स, राइट. सो आई एम गोइंग टू सेव इट एंड रन. सो यू कैन सी द आंसर इज 30.0 विच इज इन फ्लोट, विच इज अ फ्लोट नंबर और फ्लोट फॉर्म, राइट. वेरेज num1 was integer, num2 was float, राइट. तो इंटीजर प्लस फ्लोट ऑलवेज रिजल्ट्स फ्लोट, राइट. तो अब कभी भी इंटीजर होता है और फ्लोट होता है,
तो इंटीजर और फ्लोट को जो आउटपुट आता है वो फ्लोट में ही आता है, तो इसलिए आंसर जो है वो 30.0 होगा. सो दीज आर टू टाइप कन्वर्जन्स in Python, right? First one was what? Explicit type conversion, where conversion done by the programmer forcefully, and in implicit type conversion it is done by the Python compiler automatically, right? So thank you very much.